नमस्कार। ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी अनिवार्य अथवा सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल पाठ्य पुस्तिका गद्य चयनिका का अध्याय 2, जो कि कहानी के रूप में हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व कि हम पाठ के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें या कहानी के बारे में अध्ययन करें, उससे पूर्व हमें यह जानना आवश्यक है कि कहानी आधुनिक काल की किस विधा के अंतर्गत आती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आधुनिक काल में गद्य का पर्याप्त विकास हुआ है, या इस प्रकार से कहें कि गद्य की जितनी भी शैलियाँ हैं उन सभी का विकास आधुनिक काल में ही हुआ है। यद्यपि हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत हम यह पाते हैं कि हिंदी का प्रारंभ 1000 के आसपास माना जाता है। उस 1000 के आसपास जो हिंदी भाषा में वाङ्मय के रूप में जो भी साहित्य लिखा गया, उसमें गद्य के रूप में हमें साहित्य उपलब्ध नहीं होता। वह संपूर्ण साहित्य हमें पद्य के रूप में ही उपलब्ध होता है। गद्य का विकास आधुनिक काल की क्रिया मानी जाती है, या हिंदी में जो गद्य की शैलियाँ हैं, कहानी, नाटक, निबंध या जो अन्य प्रकार की शैलियाँ हैं, उन सभी का विकास आधुनिक युग की देन माना जाता है। इसी प्रकार कहानी का विकास क्रम भी आधुनिक युग की देन है। इससे पूर्व हमने जब कहानी का विकास क्रम का अध्ययन किया था, उस विषय के अंतर्गत हमने कहानी के प्रमुख तत्व, कहानी का विकास तथा कहानी की विकास यात्रा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किनका रहा, विषय का भलीभांति अध्ययन कर चुके हैं। हम जानते हैं कि कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद कथा सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हैं तथा उनका योगदान कहानी के क्षेत्र में अद्वितीय माना जाता है। इससे पूर्व हमने जिस पाठ का अध्ययन किया था, उसके लेखक भी प्रेमचंद ही थे तथा उनके लेखक परिचय विषय के अंतर्गत हमने उनके बारे में भलीभांति जानकारी प्राप्त की थी। इसी क्रम में आज का जो हमारा अध्याय है, अध्याय नंबर 2, वह भी कहानी के रूप में ही हमारे समक्ष प्रस्तुत है तथा कहानी का नाम है सिकंदर और कौवा, जिसके लेखक हैं विजयदान देथा। विजयदान देथा जो बिजी के नाम से हिंदी साहित्य में विख्यात हैं तथा राजस्थान के प्रमुख लेखक माने जाते हैं, क्योंकि राजस्थान की धरती की लोक कथाओं के माध्यम से वो एक ऐसा संयोग बनाते हैं जिसे आधुनिक राजस्थानी गद्य साहित्य में गुणात्मक रूप में हम पढ़ सकते हैं। क्योंकि विजयदान देथा जी की विशिष्ट शैली, भाषा तथा मानव व्यवहारों के गहन अध्ययन की क्षमता ने राजस्थानी लोक कथाओं को नए आयाम दिए हैं। राजस्थानी जनमानस की सांस्कृतिक एवं सामूहिक अनुभूति लोक कथाओं की जिस मौखिक परंपरा का हिस्सा रही है, विजयदान देथा ने लिखते हुए उन्हें नवीन मान्यताओं एवं मूल्यों की प्रस्थापना करने वाली साहित्यिक अभिव्यंजना के रूप में देखा है। क्योंकि वस्तुतः लोक कथाएं लगातार बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की विजय, क्रूरता पर दयालुता की विजय और मृत्यु पर जीवन के आनंद की विजय का आख्यान रचती आई हैं। वे जीवन में सुंदर की संभावना और उनकी आकांक्षा का रूप बनकर हमारे समक्ष उपस्थित होती हैं। देथा जी ने जो कहानियाँ लिखी हैं या लोक कथाएँ लिखी हैं, उनके संग्रह का ऐतिहासिक कार्य बातारी फुलवारी के नाम से 13 खंडों में प्रकाशित हुआ है। हिंदी में उनके दुविधा और अन्य कहानियाँ, उलझन, प्रतिशोध, उजाले के मुसाहिब आदि कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनके कारण उन्हें पूरे देश में प्रतिष्ठा तथा मान सम्मान मिला है। रूंक नामक कृति में उन्होंने अपने आत्मकथात्मक संस्मरण दिए हैं। उनकी कहानियों के अनुवाद अनेक भारतीय
और विदेशी भाषाओं में भी हो चुके हैं। उन्होंने राजस्थानी लोकगीत का संकलन तथा उनका संपादन भी किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विजयदान देथा का कृतित्व इतना व्यापक है कि इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद सम्मान, नाहर पुरस्कार, मुंबई राजस्थान, श्री जयपुर फेलोशिप आदि कई सारे पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं तथा उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया है। आज हम उनके द्वारा रचित कहानी सिकंदर तथा कौवा या सिकंदर और कौवा कहानी का अध्ययन करेंगे। कहानी की समीक्षा या उद्देश्य के अंतर्गत हम देखें तो इस कहानी में देथा जी ने जिस उद्देश्य की अभिव्यक्ति के लिए कहानी लिखी है वह यही है कि जीवन के परम सत्य को वो लोक शैली में प्रकट करते हैं और उसे उन्होंने सिकंदर के माध्यम से व्यक्त किया है। संपूर्ण कहानी पाठ्यपुस्तिका के रूप में हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत समीक्षा के रूप में हम देखें तो सिकंदर को विश्व विजेता होने का बड़ा दंभ था। वह अपनी विजय यात्रा में भारत आया तो उसे यह देश बहुत विचित्र लगा। सिकंदर आकर ज्वर से पीड़ित हो गया। उसके साथ आए यूनान के हकीम उसके बुखार का इलाज न कर सके। उसने फिर भारतीय वैद्यों को बुलवाया। एक वृद्ध भारतीय वैद्य स्वयं ही सिकंदर का इलाज करने चले आई और इस प्रकार से उन्होंने सिकंदर को पथ्य का इलाज किया तथा सिकंदर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। परंतु सिकंदर ने अपनी इच्छा प्रकट की कि वह न केवल स्वस्थ होना चाहता है बल्कि अमर भी होना चाहता है। तो इस प्रकार कहानी में इस प्रकार से कई प्रकार के क्रियाकलाप घटित होते हैं या कहानी का कथानक इस क्रम में पहुंचता है कि सिकंदर जो अमर होने की चाह रखता था वह कहता है कि यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मैं अमर होना चाहता हूँ, क्योंकि अमरता की कामना मनुष्य की सबसे खतरनाक आकांक्षा है। जो जिंदा है वह अंत को प्राप्त भी होगा। यही जीवन का शाश्वत सत्य है और इसी कहानी को कोये ने सिकंदर को शाश्वत सत्य के रूप में समझाया है। इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से लेखक यह भी कहना चाहता है कि जीवन का आनंद उस समय तक ही रहता है जब तक हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं। सिकंदर जो कि अमर होना चाहता था, परंतु कोये की दशा या अवस्था देखकर वह स्वयं ही इस बात को छोड़ देता है कि अब वह अमर नहीं होना चाहता। इस प्रकार मनुष्य का अमर होना सुखी जीवन का राज नहीं है। जिस सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली, उस सिकंदर को भी यह बात समझनी पड़ी कि अंत होना निश्चित भी है तथा आवश्यक भी। इस कहानी के माध्यम से लेखक का उद्देश्य भी यही प्रतिपादन करना रहा है कि जीवन में जिस समय तक हम सुखी आनंदित रह सकते हैं, उसी समय तक सुखी तथा आनंदित रहते हुए ही एक दिन अंत या एक दिन मृत्यु को अवश्य ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार लोक भाषा के शब्दों के प्रयोग से इस कहानी को विजयदान जी देथा ने सरल शब्दों में प्रकट करके अत्यंत ही रोचक बना दिया है तथा कहानी को सौदेश्यपूर्ण पाठकों के समक्ष रखने में विजयदान देथा जी पूर्ण रूप से सफल भी हुए हैं। कहानी की समीक्षा या कहानी का उद्देश्य क्या है, उसको पढ़ने के पश्चात हम कहानी से जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होते हैं या कहानी के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके अंतर्गत देखते हैं। तो सिकंदर और कौवा कहानी का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए, यह प्रश्न पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त सिकंदर की महत्वाकांक्षा क्या थी या सिकंदर अमर क्यों होना चाहता था। सिकंदर और कौवा कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है तथा विजयदान देथा की कहानी कला की समीक्षा कीजिए या कहानी के क्षेत्र में या राजस्थानी भाषा के क्षेत्र में विजय देथा का क्या योगदान रहा।